तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा यूथ क्लास में। अच्छा, संडे है। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फिफ्थ कैंटो फिफ्थ चैप्टर टेक्स्ट वन। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नरलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। तो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को इस प्रकार से बोल रहे हैं। ऋषभदेव भगवान के बारे में जानते हैं, आप सुने पहले भरत महाराज के बारे में सुने? भारत का नाम सुना है? भारत क्या है, कौन है भारत? भारत डिसेंडेंट ऑफ भरत। अर्जुन को भी भारत बोलते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण कई बार बोले ना भारत। कुछ लोग बताइए यहाँ पे भारत एड्रेस करते हैं वहाँ भारत तस्मात् उत्तिष्ठ परंतपा बोलते हैं। ऐसे गीता में कुछ जगह भगवान ने अर्जुन को एड्रेस किया है भारत के रूप में। भरत वंशी, भरत महाराज के वंश में आने वाले भारत। कुंती के पुत्र इसलिए कौन्तेय और भरत महाराज के डायनेस्टी में आते हैं इसलिए भारत। इसलिए पृथ्वी को भी भारत बोला जाता है। ये भरत महाराज के कारण, भरत महाराज के संबंध के कारण भारत वर्ष बोलते हैं पृथ्वी को। तो वो जो भरत महाराज हैं वो ऋषभ देव भगवान के पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र। ऋषभ देव भगवान के अवतार, सत्यावेश अवतार हुए जो कि प्रकट हुए थे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए। तो ऋषभ देव भगवान जब रिटायर हो रहे थे, राज्य करने के बाद रिटायरमेंट लिया उन्होंने, संन्यास लेने वाले थे, सबको छोड़ के जाने वाले थे। तो अपने 100 पुत्रों को जिम्मेदारी हैंड ओवर करने के पहले उनको बैठा करके क्लास लगाते हैं। 100 पुत्र हैं उनके, 100 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज हुए। तो इन पुत्रों को शिक्षा देते वक्त सबसे पहले ही श्लोक में क्या बोल रहे हैं? माय डियर बॉयज, ये मेरे प्रिय लड़कों, ध्यान से सुनो। Of all the living entities who have accepted material bodies in this world, who has been awarded this human form, should not work hard. हमको तो ये क्या बोल रहे हैं? हमको तो बोला जाता है बेटा वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, कुछ
मेहनत करो। लेकिन इनके पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हे मेरे प्रिय लड़कों, सारे जीवात्माओं में से, वो सारे जीवात्मा जिन्होंने ये भौतिक शरीर को प्राप्त किया है, उसमें से जिसके पास मनुष्य का शरीर है, उसको वर्क हार्ड नहीं करना चाहिए। आपको अजीब नहीं लग रहा है? लेकिन किस प्रकार का हार्ड वर्क मना कर रहे हैं, आगे सुनिए। बोल रहे हैं, शुड नॉट वर्क हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात कड़ी मेहनत नहीं करना चाहिए, सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए दिन रात ऐसी कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। और सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो मुख्य स्रोत क्या है आज के समय में? मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी। वैसा ही है ना आज के समय में। हर प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन का सोर्स। और इसी पैसे को कमाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ तो कमा के दिखाइए, है ना? पूरा जो आधुनिक समाज है, यही प्रेरणा देने के लिए लोगों को बनाया गया। पूरा हर जितने भी मीडिया है और जितने भी प्रकार के चीजें प्रमोट की जाती है, पैसा ही हर जगह। पैसे वाला व्यक्ति कोई होता है तो उसको बड़ा, क्या व्यक्ति है, क्या उसका, क्या तरक्की किया, क्या कर डाला उसने। उसका तो कितने शहरों में चल रहा है बिजनेस, कितनी सारी गाड़ी हो गई, हाँ, कितनी सारी बिल्डिंग खड़ा कर दिया, 10 तो होटल चल रहे हैं उसके, हाँ, 2 4 हॉस्पिटल चला रहा है, हाँ, एक आध स्कूल कॉलेज भी खोल दिया, बिजनेस अलग से, और पॉलिटिक्स में अलग घुसा हुआ है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं लोग? तरक्की कर रहे हैं। हाँ, तो यस, तरक्की तो कर रहा है, कहाँ की हो, नरक की तरफ तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स हेल। ये जब शिक्षा कोई पढ़ के समझेगा तो समझ पाएगा। देखो कितना लोग इल्यूजन में, कितना उल्टे डायरेक्शन में बह जा रहे हैं और अपने आप को कितना महान समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऋषभ देव भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हे मेरे प्रिय बच्चों, जिस भी जीवात्मा ने, जिसके पास भी भौतिक शरीर है, और उसमें से भी जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया है, उसको दिन रात इंद्र तृप्ति के लिए जो है कड़ी मेहनत नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो इंद्र तृप्ति है, विच इज अवेलेबल इवन फॉर डॉग्स एंड हॉक्स दैट इट इज स्टूल। बोल रहे हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति इतना तुच्छ है, ये मेरे प्रिय बच्चों, ये इंद्र तृप्ति के लिए कड़ी मेहनत मत करना। वो तो बोल रहे कुत्ता और सुअर जो मल खाते हैं, उनके पास भी है। तुम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त किए, तो इसलिए वो कुत्ता और सुअर, मल खाने वाले कुत्ता और सुअर, थोड़ा रफ लैंग्वेज तो नहीं लग रहा? जैसा लिखा मैं तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ऋषभ देव मोहन बोल रहे हैं, डॉग्स एंड हॉक्स दैट ईट स्टूल विड भुजाम। ये श्लोक में है ना, विड भुजाम। विड मतलब स्टूल, मल, भुजाम मतलब एंजॉयर, ईटर। मल खाने वाले कुत्ता और सुअर के पास भी जो आसानी से उपलब्ध है सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत मत करो। क्योंकि अगर मनुष्य उस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, तो वो तो फिर उस कुत्ते और सुअर से भी ज्यादा नीचे हो गया ना। क्योंकि उनको तो पैसा नहीं कमाना पड़ता, कॉलेज नहीं जाना पड़ता। हाँ, एक बार एक आईआईटी मुंबई का ग्रेजुएट ऑफिस जा रहा था, कोट सूट पहन करके, कॉर्पोरेट सब अपना फाइल लेकर के ऑफिस जा रहा। तो रास्ते में सामने से एक सुअर आ रहा, तो उसने बोला, हे सुअर के बच्चे,
चल साइड हट, जानता नहीं कौन आ रहा है सामने से। कितना महंगा कोट सूट पहना हो, आ करके ये सब टी शर्ट ऐसे ऐसे कर देगा फिर। साइड हट। तो सुअर बोला, ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, डोंट यू नो हु आई एम? अरे मालूम नहीं मैं कौन? हाँ मालूम है, सुअर कहीं का। तो वो सुअर बोला, यस आई एम सुअर, मैं सुअर हूँ, बट यू आर मोर डिग्रेडेड देन मी, मेरे से ज्यादा तुम नीचे हो, नीच। आई एम, मैं आपसे ज्यादा बेटर। ये सुन करके तो उसको शौक लग गया, बोला अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हम मनुष्य हैं मनुष्य। और उसमें भी मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, आईआईटी मुंबई बेस्ट कॉलेज, हमारे देश का बेस्ट कॉलेज से मैंने बीटेक किया है। और अभी बेस्ट कंपनी में, मैं बहुत ऊंची पोजीशन में हूँ, करोड़ों का मेरा पैकेज है, तुम्हारे पास क्या है? तो सुअर समझाया उसको, बताना प्रवचन देना चालू किया। सुअर बोला, देखो भाई, आप इतना अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करके और इतना बेस्ट, इतना बड़ा पैकेज प्राप्त करके आप क्या हासिल कर रहे हो? तो बोला, मेरे पास अपना खुद का बंगलो है, हाँ, मेरे पास बहुत सुंदर पत्नी है, मेरे पास दो बच्चे हैं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस है। तो सुअर बोला, मेरा तो बंगला बहुत अच्छा है, मेरे पास भी बहुत बड़ा बंगला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल मस्त कस्टमाइज डिजाइन किया हुआ है, और वो मुझे फ्री में मिला है। और तुम्हारे पास तो एक ही सुंदर पत्नी है, मेरे पास तो दर्जनों है, और एक एक के फिर दर्जनों बच्चे हैं। तो ये सब जब बताना चालू किया, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का विस्तार करके, तो आईआईटी वाले बंदे को शौक लग गया। बोला, मैं इतना सब करके, इतना मेहनत करके थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त किया, और तुम बिना मेहनत के, बिना आईआईटी के, बिना पैसा कमाए इतना सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे मिल रहा है तुम्हें? समझ पा रहे हैं? सो एनिमल्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ हैविंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर भी सकते हैं, उनको कुछ ऐसा वो भी नहीं, तकलीफ भी नहीं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, ये चारों में उनके पास ज्यादा अच्छी, मतलब कैपेसिटी। ईटिंग में, खाने में, हाथी एक बार में आप कितना खा सकते हैं? हम्म, हाथी एक बार में कितना खा सकते हैं? और उतना सारा खाता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं पे कमाने की आवश्यकता नहीं, मिल जाता है। और आप कितना सो सकते हैं? भालू कितना सोता है, या बिल्ली कितना सोती है? मस्त, 20-20 घंटे सोती है बिल्ली, कोई स्लीपिंग पिल लेने की जरूरत नहीं। और कबूतर मल्टीपल टाइम्स वेटिंग कर सकता है, इंसान कितना कर सकता है? तो ये जो बिजनेस है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, एक्चुअली में ये ये बिजनेस है एनिमल फॉर्म के। मनुष्य को ये सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है उस हद तक, जितना उसके लिए इस संसार में जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है, उस हद तक वो उतना कर सकता है। लेकिन पर्पस नहीं है, बिजनेस नहीं है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए ऋषभ देव भगवान यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर, कि यू शुड नॉट वर्क हार्ड डे एंड नाइट सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दिन रात कड़ी मेहनत मत करना, क्योंकि इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इसके लिए कौन सा जीवन है? पशुओं का जीवन, वो है लाइफ इसके लिए। वन शुड एंगेज इन, तो फिर उनके बच्चे पूछेंगे, तो फिर हम क्या करें? अगर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो 24 घंटे खाली बैठेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे। कुछ तो करना, कुछ तो करने के लिए दीजिए, क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं, वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। ये मेरे पुत्रों, तपो दिव्यम, तपा करना ही है,
तो तपस्या करो, तपो दिव्यम, लेकिन तपस्या करो, लेकिन कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या करो। टू अटेन द डिवाइन पोजिशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में स्थित होने के लिए, हाँ, जो तपस्या की जाती है उसको डिवाइन ऑस्टेरिटी बोलते हैं, दिव्य तपस्या बोलते हैं। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या बोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी तपस्या है? उसका भी एक नाम है स्पेशल। हाँ, आगे बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष। संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को इस संसार में, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्टेटस को बना के रखने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बोलते हैं ना, संघर्ष करो, संघर्ष। संघर्ष नहीं करोगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो कोई नहीं पूछेगा मतलब तुम्हारा स्टेटस नहीं रह जाएगा। अपने स्टेटस को बनाओ, ना खुद का, क्या बोलते हैं उसको, रुतबा होना चाहिए, खुद का नाम होना चाहिए। इस प्रकार से प्रेरणा दी जाती है हर जगह। कौन सी? तपस्या करने के लिए, नॉनसेंस तपस्या करने, यूजलेस, जिसका कोई मतलब नहीं। स्टेटस बना लिया बहुत सारा, पूरा लाइफ स्टेटस बनाने में चला गया। जब स्टेटस बना तो उसके बाद लाइफ खत्म हो गया। इसलिए नॉनसेंस है ना। नॉनसेंस मतलब जिसका सेंस नहीं बनता है। यानी एक, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये तो निरर्थक, सेंस नहीं बनता ना। सपोज आपको बोला जाए कि आप कुछ ऐसा कार्य करिए। ये उस तरह से है, प्रोपत जी, हाँ, प्रोपत जी के एक लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति है, बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। 5 साल लग गया उसको फाइनली, बनाते बनाते बनाते। तो कोई व्यक्ति आके पूछा कि भाई साहब ये क्या बना रहे हो? बोला बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ। अच्छा, फिर उस, जब बन जाएगी तो फिर क्या करोगे? बन जाएगी तो आग जला दूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए आप अगर देखें, जो करोड़ों रुपए लगा करके, इन्वेस्ट करके खूब उसमें टाइम दे रहा है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे डेली आ करके, बहुत सारे मजदूर लगा करके बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। हाँ, और वो बनाने के बाद वो बोल रहा है कि बन जाएगी तो फिर इसको मैं ब्लास्ट कर दूंगा, आग लगा दूंगा। तो आप उसको क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? हाँ, हाँ, समझ है ना, मूर्ख ही बोलेंगे ना। और उसके इस प्रकार के कार्य को क्या बोलेंगे? नॉनसेंस ही बोलेंगे ना। फिर बोलेगा हाँ वाह, क्या बात है, कितना बड़ा बिल्डिंग बना के फिर जला दी। पागल ही बोलेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर, उसी प्रकार से हम करते हैं। ये पूरा बिल्डिंग है, शरीर बनाते रहते हैं। शरीर और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, अपना साम्राज्य बनाते हैं, शुरू से लेकर के, और फाइनली डेथ के टाइम पे आगे लाते हैं। एक ही बात है ना। थोड़ा सा गहराई से बस सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा भी अगर कोई बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, मनुष्य होगा कोई, तो ये सोच पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिनके पास ये भौतिक शरीर है, उसमें से जो मनुष्य है, उनको इस प्रकार का कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि वो समझा रहे हैं, समझ जाएगा। कोई अगर ये बात नहीं समझता है तो इसका मतलब वो नहीं है, क्या, मनुष्य। वो अगर इस प्रकार का नॉनसेंस लॉजिक देता है, एक कंपैरिजन, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बिल्डिंग तो बना के जला दिया तो हम जलाया थोड़ी ना रहे, हम तो बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं, हाँ? तो पूरा जीवन यही तो कर रहे हैं आप। पूरा जीवन बस स्टेटस बना रहे हैं, बना रहे हैं, और फाइनली फिर चिता में चल गए, चिता में चला गया शरीर, जल ही गया ना, भस्म हो गए। तो सेम ही चीज है। तो ऐसे व्यक्ति को फुलिश पर्सन बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। अपने आप को इस संसार में जीवित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ताकि हम, जो मेन हमारा बिजनेस है वो कर सके, उतना ही भौतिक कार्य करना चाहिए।
उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। वो तो वो एक्चुअली में भौतिक कार्य नहीं हो, है ना? क्योंकि इस तरह से जब किसी को समझाया जाता है तो कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी प्रकट होके आते हैं, ये बोलते हैं अच्छा भाई साहब, आप खाओगे नहीं तो जी लोगे। अरे तो भाई खाने के लिए नहीं मना कर रहे ना आप। अच्छा भाई साहब, अब घर नहीं बनाओगे तो कहाँ रहोगे? सड़क में पड़े रहोगे? तो पैसे नहीं कमाओगे तो फिर क्या करोगे? समझ पा रहे हैं ना? तो जब ये बोला जाता है कि मटेरियल वर्क, हार्ड वर्क यूजलेस है, नॉनसेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप पूरी तरीके से सारे भौतिक कार्य छोड़ ही दीजिए। वो तो आप छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन जो हम भौतिक कार्य करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भौतिक कार्य करना पड़ता है, शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए किसी को जॉब करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है, घर भी बनाना पड़ेगा, कुछ पैसे भी चाहिए, खाने के लिए सामग्री चाहिए। तो वो जो नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करता है, लेकिन प्राप्त करके जो वास्तविक लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए करता है, तो वो फिर वो नॉनसेंस नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करना है, ये भूल गया और फिर लग गया समाज में जैसे प्रेरणा मिल रही है उस तरह से करने में, तो उसको बोला जाता है फूलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। जिससे बोल रहा है वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी टू अटेन द डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, बाय सच एक्टिविटी वंस हार्ट इज प्यूरिफाइड, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत, ये न सत्वम शुद्धेत। ऐसी दिव्य तपस्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना है, तपस्या मतलब कड़ी मेहनत है। तो इंद्रिय भोग के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहिए दिन रात, क्योंकि इंद्रिय भोग के लिए कड़ी मेहनत करेगा तो क्या होगा, और हृदय दूषित होगा, गंदा होगा, और वो इस भव सागर में फंसा रह जाएगा, बार बार फिर से जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा। लेकिन ऋषभ देव महाराज बोल रहे हैं कि करो, तपस्या करो, लेकिन ऐसी तपस्या करो जिससे हृदय शुद्ध हो जाए, है ना? तपस्या ही करने का इच्छा है ना, कुछ करके दिखाने की इच्छा है ना, तो हृदय को शुद्ध करके दिखाओ। किसी में अगर इतना जज्बा है कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाऊंगा, हाँ तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाइए। सारा संसार जो है इंद्रिय भोग, वासनाओं को पूरा करने के लिए पागल है ना? बाय फोर्स, टेम्पटेशन, वेग इतना स्ट्रांग है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वेग, वासनाओं के अ, झांसे में नहीं फंसूंगा। ऐसा कुछ करके दिखाइए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि वो इंद्रिय भोग करने की लालसा आई, सब लोग इंद्रिय भोग करने के लिए लग गए और हम भी लग गए उसी मार्ग। ये कौन सी बड़ी बात? कुछ करके दिखाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसका विपरीत करके दिखाइए। रूपा जी, ये जो सेक्स एजुकेशन चालू हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी आ गया धीरे धीरे। रूपा जी बोले व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट, ये सिखाना, हाउ टू हैव सेक्स, व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट? द ग्रेटनेस विल बी व्हेन यू टीच, व्हेन यू ट्रेन हाउ टू कंट्रोल दिस अर्ज, कैसे इस अर्ज को, वेग को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। वो है ना ट्रेनिंग, वो है शिक्षा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है? कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन किया जाए ज्यादा से ज्यादा, वो क्या है? वो तो कमजोरी है। हाँ, पूरा संसार बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहा है, अनेकों प्रकार से पाप कर रहा है। देखो कितना बड़ा पापी है वो, मतलब
वास्तविक दृष्टिकोण से तो वही है। हाँ। अब उसका नाम अलग अलग दे दें, कितना महान व्यक्ति है, कितना पैसा कमाया, कितना नाम कमाया, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो कितना बड़ा भोगी है, सेंस ग्रेटिफायर है। इसमें क्या महानता है? महानता तो तब होगी जब आप ये पाप करने की जो टेंडेंसी है, ये जो अनर्थ है, अनर्थ को बढ़ाने में महानता नहीं, अनर्थ को कम करने में महान। किसी का बुखार है 100 डिग्री, वो 100 से 102 कर लिया, देखो कितना महान है, 102 कर लिया। ये तो और महान है, 102 से 104 हो गया। ये महानता थोड़ी ना है। महानता किसमें होगी? 100 से आप उसको डाउन करो, बुखार खत्म करो, ट्रीटमेंट करो। समझ पा रहे हैं पॉइंट? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो हमारे हृदय की बीमारियां हैं। इन बीमारियों को बढ़ाने में क्या महानता है? महानता तो तब होगी जब आप इसको कर्व करो। लोभ मतलब लालच, लालच आता है लोगों को, खूब कड़ी मेहनत करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, तो महान हो गया। ये तो लालच को बढ़ाना हो गया, लालच को सेटिस्फाई करना हो गया। महानता तो तब होगी ना जब इस लालच की प्रवृत्ति को कम करो आप। हाँ? हर कोई लालची है और उस लालच के वशीभूत होकर के खूब पैसा कमाना चाहता है। नहीं, लेकिन मैं इस लोभ, लालच को कर्व कर दूंगा, इस पे कंट्रोल लगा दूंगा। काम, लस्ट, स्पेशली यूथ लोग कॉलेज में, उसको बहुत महान समझा जाता है जिसके जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती है। देखो, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या यार, एड़ा व्यक्ति है, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। इसको देखो, चार चार गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, उसको महान। तो जितना ज्यादा गर्लफ्रेंड बना रहे हो मतलब उतना ज्यादा वो लस्टी है, उतना ज्यादा काम वासना उसका ज्यादा है। तो महानता उसमें है कि उसको लस्ट को बढ़ाने में महानता है, या उसमें है कि उसको कर्व करो, उसको कंट्रोल करो, उसमें महानता है। ये देखो, ये तो सिगरेट, तंबाकू, शराब से भी ऊपर उठ चुका है। ये तो अब गांजा, ड्रग्स और क्या क्या होता है वैरायटी, एलएसडी, ये सब लेता है। हाँ, और उसमें भी इसको देखो, इसको बस एक ढक्कन शराब पिया है, हो गया। इसी में इसी को नहीं झेल पाए। शराबियों के बीच में ऐसा कंपटीशन चलता है कि कौन कितना हाई हाई लेवल के शराब को या नशे को झेल सकता है ना? लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो जितना ज्यादा नशा लेता है वो उतना ज्यादा पतित है, डिग्रेडेड है। और उसको महान बताया जा रहा है। ये भौतिक संसार का देखो कितना, कलयुग माया कितनी पावरफुल है कि जो गलत आचरण है, जो पाप है, जो गलत प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को और संसार में फंसाने वाली चीजें हैं, उसमें कोई आगे बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल मैन। सक्सेसफुल मैन बोला जाता है। स्पेशली जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसको सक्सेसफुल माना जाता है ना। लेकिन वो वास्तव में क्या कमा रहा है? वो पाप कमा रहा है, लेकिन उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। यस, सक्सेसफुली इज अर्निंग सेम, क्योंकि वो पैसे कमाएगा, पैसे का इस्तेमाल क्या करेगा? भक्त तो है नहीं कि जगन्नाथ जी के लिए हार ला के देगा, जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनाएगा। ऐसा कोई वैष्णव है, वो खूब पैसा कमाता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिर भगवान की सेवा के लिए लगा सकता है अपने लिए, ठीक है, दो रोटी में काम चलता है। एक 1000 रुपए, 500 800 रुपए का जो धोती कुर्ता पहन के रहता है, लेकिन भगवान के लिए कर देता है। तो वो इंटेंगल नहीं होगा। लेकिन जो भक्त नहीं है वो क्या करेगा? ज्यादा पैसे कमाएगा तो, ज्यादा पैसे रहेगा तो अब सोचेगा ना कि ज्यादा पैसे फिर करूं क्या मैं? ये करो इंद्रिय भोग मस्त तरीके से। फिर वो ऐसे 200 400 500 रुपए वाली शराब नहीं पिएगा, 5000 वाली, 50 50 हजार की शराब आती है, लीवर के साथ। रीवा वाले भी पीते होंगे 50 हजार। पैसा है ना लोगों के पास यहाँ पे। हमारे गुरु महाराज एक बार जा रहे थे,
तो एक बिल बोर्ड में एक लिकर के ब्रांड का वो था, एडवर्टाइजमेंट। महाराज पूछे ये क्या है? तो एक भक्त बता, महाराज ये ब्रांडेड लिकर है। कितने का? तो वो भक्त बोला कि महाराज ये रहती है लगभग 55-60 हजार की। अच्छा, कितना रहता है? तो बोला महाराज 750 ml रहता है। अच्छा, इतना सारा पैसा देते, 1 लीटर भी नहीं देते? फिर और पूछते जा रहे थे, अच्छा इसका टेस्ट कैसा रहता है? तो भक्त एक्सप्लेन कर, उसके बाजू में पीछे जो बैठा था दूसरा ड्यूटी बोला, रे चुप कर, महाराज तेरे से लिकर के बारे में इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, तू कितना पानी में है वो पूछ रहे हैं। ज्यादा बताएगा तो सब पता चल जाएगा, पहले क्या क्या खा पी क्या है। सोचिए लोग ऐसे ऐसे खर्चा करते हैं किसान गाड़ी पे से। भागवत में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा पैसा कमाता है, एक्सेस, जरूरत से ज्यादा जब पैसा आ जाता है, तो उसके साथ 15 दोष आते हैं ऐसे व्यक्ति को। ना, कौन सा श्लोक है मालूम है? हाँ, 11th कैंटो में है। एक बार श्लोक ही नहीं याद है, कोई सर्च कर सकते हैं। 15 फॉल्ट्स फॉल्ट्स गेन थ्रू अर्निंग मनी, श्रीमद् भागवतम। 11th कैंटो में है ये। भगवान कृष्ण बोलते हैं अवंतीपुर ब्राह्मण वाली कथा में। अ, हाँ, निकालिए वो कौन सा है। अवंती, हाँ श्लोक एग्जैक्ट निकाल के बताइए। 11 15 चैप्टर, टेक्स्ट 26 बता। SB 11.23.18। हाँ आ गया, 18-19 श्लोक अवंती ब्राह्मण वाले। सुनना चाहेंगे? लेकिन आप लोग का प्रेरणा न खत्म हो जाए पैसे कमाने का। हाँ, सुनिए, लेकिन ये जरूरी है, नहीं तो क्या है, हम फंस जाते हैं ना संसार में। स्तेयम हिंसा नृतम दम्भा कामा क्रोधा स्मयो मदा भेदो वैरम अविश्वास संप्रद संस्पर्धा वसनानि च एते पंचदशानार्था ह्यर्थमूलमता नृणाम् तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयवर्थी दूरतस्त्यजेत। श्रेयवर्थी दूरतस्त्यजेत, कौन बोल रहे हैं कि जो अपना श्रेय चाहता है इस संसार में ना, उसको इसलिए दूर से ही त्याग देना चाहिए। 15 सुनिए। थेफ्ट, चोरी का डर। वायलेंस, लड़ाई झगड़ा। स्पीकिंग लाइज, झूठ। डुप्लीसिटी, कपट। लस्ट, काम वासना। एंगर, क्रोध। परप्लेक्सिटी, बिविल्डरमेंट, मतलब कंफ्यूज होना, भ्रमित हो जाना। प्राइड, अहंकार। क्वेरलिंग, झगड़ा। एनिमिटी, शत्रुता। फेथलेसनेस, श्रद्धा खत्म हो जाना भगवान के प्रति। एनवी, ईर्ष्या। एंड द डेंजर्स कॉज्ड बाय वुमेन, सबसे भयानक। जिसके पास पैसा आता है, ये सब खतरे हैं, ये सब उसके पास दोष आते हैं। इसमें सबसे भयानक डेंजर्स कॉज्ड बाय वुमेन, ये बहुत होता है। हाँ, बहुत बहुत रईस रईस लोग होते हैं। हाँ, कोई ना कोई सुंदर लड़की आकर के उसको फंसा देती है, और फिर उसका आधा पैसा लेके चली जाती है, और बेचारा सिर ठोकते बैठा रहता है बस। गैम्बलिंग, जुआ खेलना। इंटॉक्सिकेशन, नशा, आर द 15 undesirable qualities that contaminate men because of greed for wealth। ये 15 अवांछनीय दोष हैं जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के हृदय को दूषित कर देती है 15 दोषों से। जिसके पास बहुत धन है, नहीं बोल रहा जा रहा है, जिसके पास ग्रीड फॉर वेल्थ, भले ही वो धन ना हो उसके पास, धन को प्राप्त करने का लालच
हरे कृष्ण। सो ये 15 अनडिजायरेबल क्वालिटीज, and although these qualities are undesirable, men falsely ascribe value to them। ये अनडिजायरेबल क्वालिटीज है, लेकिन जो लालची व्यक्ति होता है समझता है कि ये तो उसका एसेट है, ये उसका वैल्यू वैल्यू देता है, ये बहुत अच्छी बात है। वन डिजायरिंग टू अचीव द रियल बेनिफिट ऑफ लाइफ शुड देयरफॉर रिमेन aloof फ्रॉम अनडिजायरेबल मटेरियल वेल्थ। इसलिए जो वास्तविक जीवन में श्रेय चाहता है उसको ये अवांछनीय मीन्स एक्सेस मटेरियल वेल्थ के प्रति लालच को त्याग देना चाहिए। अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो इसलिए बोल रहे हैं डिवाइन पोजीशन, कड़ी मेहनत करना ही है, तपस्या करना ही है, तो व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उन कार्यों को करने के लिए करना चाहिए। जैसे तपस्या करना है, कड़ी मेहनत करना है, तो सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जप करिए, ये भी तपस्या है। 4 नियम पालन करिए स्ट्रिक्टली। बहुत सारा टेम्पटेशन आएगा, क्रेविंग उसको बोलते हैं। कोई जैसे कुछ खाता पीता था, नॉन वेज खाता है, उसको क्रेविंग आएगा। किसी का लस्ट का क्रेविंग आता है, किसी का इंटॉक्सिकेशन का क्रेविंग आता है। तो अगर तपस्या ही करना है तो उसको कर्व करो, दमन करो, ये है तपस्या। इससे हृदय शुद्ध होगा। So by such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, इस प्रकार की तपस्या करने से जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वो he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever। तो अगर ये दिव्य तपस्या करोगे हे मेरे पुत्रों, तो आपका अस्तित्व हृदय शुद्ध हो जाएगा, और आप वास्तविक सुख ब्रह्म सुख को प्राप्त करेंगे जो अनंत होगा। ये जो जड़ सुख है, भौतिक सुख है, क्या है? ये तुच्छ है, इंसिग्निफिकेंट है और टेम्परेरी है। कोई भी भौतिक सुख क्या है? बहुत ही टेम्परेरी, क्षणिक है। चपल सुख बोला जाता है इसलिए इसको, चपल मीन्स फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, कुछ समय के लिए बस आता है। लेकिन उसका क्रेविंग जो है, उसको प्राप्त करने के लिए वो हृदय को जलाता है, लेकिन कैसे? बहुत भयानक तरीके से। और जब उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है व्यक्ति, तो मिलता क्या है? वैसा हो गया जैसे कि कोई बहुत गर्मी में भूखा प्यासा चल रहा है, और उसको क्रेविंग हो रहा है, कहाँ मिलेगा पानी, मिलेगा पानी, पानी चाहिए, पानी चाहिए। फिर कोई व्यक्ति बोलता है, आ जा बेटा, पानी देता हूँ। वो बोलो आ, और फिर एक बूंद पानी डाल देते। कैसा लगेगा आपको? ये मटेरियल हैप्पीनेस इसी प्रकार का है। एंकरिंग जितना होता है कृष्णा, और जिस प्रकार की फैंटेसी बनती है, फैंटेसी समझते हैं? मन में जो गुब्बारे फूलते हैं, ये मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। जब एक्चुअली जब एंटर करता है, तो गुब्बारा नहीं होता है, वो क्या होता है? वो जो बच्चे लोग, क्या बोलते हैं इसको? बबल। हाँ, बबल। बबल की तरह होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर से बहुत कलरफुल दिखता है, जैसे पास आता है खत्म हो जाता है। हाँ, कोई भी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन इसी तरीके का है, स्पेशली हैप्पीनेस ऑफ, सो कॉल्ड हैप्पीनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली सेक्स हैप्पीनेस, सेक्स एंजॉयमेंट। ये बहुत तीक्ष्ण होता है और बहुत टेम्पटिंग होता है, और इस बहुत स्ट्रांग होता है, बट एक्चुअली यू डोंट गेट एनीथिंग। तो फैंटेसी में रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वो डिसाइड करता है, नहीं, इसमें फंसना नहीं। ये क्या है? ये एक उसकी तरह है, अ, वो मौत, जानते हैं ना मौत, जिसका मौत हो जाता है। मौत जो लाइट को देख करके, आग को देख के भागता है, छोटा सा वो होता है इंसेक्ट, मतलब फ्लाई, छोटी फ्लाई होती है ना, आग को देख के, आग आग को देख कर उसकी आंखें चौधिया जाती
आग को देख करके आंखें उसकी वो हो जाती है, उसको लगता है इसमें इसमें बहुत हैप्पीनेस है, और दौड़ करके जाता है, कूद जाता है, और वहीं पे स्वाहा, अंतिम संस्कार हो जाता है बिना किसी खर्चे के। स्पेशली यूथ के लिए, आप सब यूथ है ना। हाँ, तो अपने मन को, सेंसेस को हावी मत होने, बिकॉज अगर आप उस पर फंसेंगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, केवल क्या होगा, मौत होता है, डेथ। सो ये पॉसिबल है, हालांकि अर्ज बहुत स्ट्रांग होता है, बट अगर एसोसिएशन में आप आते हैं रेगुलर, हरे नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो पॉसिबल है। ऐसे अनेकों भक्त हैं जो पहले ये बैड हैबिट्स में फंसे हुए थे, लेकिन भक्ति में जैसे जुड़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये सारे जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जितने भी ये टेम्पटेशंस हैं, इंटॉक्सिकेशन का, इलिसिट सेक्स का, और ये गैम्बलिंग का, वेट ईटिंग का, ये सब ओवरकम हो जाता है, और फिर वो बड़े पीसफुल हो जाते हैं, बहुत ही ब्राइट फेस, ब्राइट फेस्ड, और शांत और ब्लिसफुल, और अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं, भौतिक कार्य भी, स्टडीज करने, स्टडीज आप अच्छे से कर पाओगे, जॉब अच्छे से कर पाओगे, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। हाँ, सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, भक्ति की, ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा आपके मन और इंद्रियों को ऐसे संयमित करके रखने के लिए कि आप एक, यू विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। समझ पा रहे हैं, अपडेटेड, अपडेटेड वर्जन। हाँ, अपने आप को अपडेटेड बनाने के लिए, रेगुलर अपडेटेड रखने के लिए, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है ना, तो उसको अपडेट करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करके उसका नया नया अपडेट आप इंस्टॉल करते रहते हैं। किसी प्रकार से आप अपने आप को डेली अपडेट कर सकते हैं, आपका बेटर वर्जन आप प्राप्त कर सकते हैं डेली, डेली हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, स्पेशली सुबह जल्दी उठ करके अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करेंगे, तो निश्चित रूप में आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आप 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फिर किसी दिन आप देखेंगे 2.0 हो गया, 2.1, 2.3, फिर 4.0, 4.5, जैसे 10.0 होगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी आपके जैसा बन सकता हूँ क्या। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे आप अपडेटेड होते जाएंगे, यू विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है क्या? हाँ, यस, एनी क्वेश्चन, पूछिए। हाँ, नॉट पॉसिबल। सारी इंद्रिय, हाँ, इवन वन सेंसेस, एक इंद्रिया भी अगर किसी की विचलित होती है तो उसको पूरा डुबो दी। जस्ट लाइक गाड़ी चलती है, चार पहियों, एक पहिया टूट जाएगा तो फिर भी चलेगी, गाड़ी तो रुकी जाएगी ना। इंद्रियाणाम विचरताम यन मनो अनुविधीयते, तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी, कृष्ण गीता, जीव, टंग। भगवान गीता में बोलते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, एक इंद्रिया भी अगर किसी की अनकंट्रोल हो गई, उसके वश से निकल गई, तो तद हरति अस्य प्रज्ञाम, उसके बुद्धि को नाश कर देगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, सारी इंद्रियां खत्म, फिनिश हो जाएगी, और वो डूब जाएगा। बट डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं, कृष्ण है, ऋषिकेश, मास्टर ऑफ द सेंसेस, कृष्ण के चरणों को आप पकड़ेंगे तो कृष्ण के पास बहुत सारे हाथ हैं, सहस्त्र बाहु कृष्ण है। आपके 10 11 इंद्रिय तो छोड़ी,
हजारों इंद्रियां भी किसी के पास होंगे, उसको भगवान पकड़ के कंट्रोल कर लेंगे। आपके पास दो हाथ है, आप नहीं कर पा रहे ना। जगन्नाथ के हाथ देखो, महाबाहु, और हाथ फैला के बोल भी रहे हैं, आ जाओ मेरा चरण का आश्रय लो, मैं पकड़ता हूँ ना तुम्हारे इंद्रियों को, कहाँ भागेगा। भगवान पकड़ लेंगे। विश्वास रखिए। हम सब लोग जो बैठे हैं इधर प्रमाण है। हम लोग वैकुंठ से थोड़ी ना है, स्वर्ग से नहीं है। इतने सालों से वी आर एबल टू कंट्रोल सेंसेस, स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे पूरे रूप से। केवल यही है, कृष्ण कृष्ण के नाम जब कृष्ण बोलेगी तब। हाँ, माम ये प्रपद्यंते माया में तम तरंति थे। आप अगर मेरा समर मुझे प्रपद्य करोगे, शरण लोगे मेरा, तो मैं आपको माया से मुक्त कर दूंगा। माया आपको कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं, हम लोग शक्तिशाली नहीं है। माया इज वेरी पावरफुल। माया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, माया को कोई डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन माया कृष्ण की दासी है। तो कृष्ण का अगर आपने आश्रय ले लिया तो कृष्ण बोल सकते हैं, माया देवी बैठ जाओ, इसको छोड़ दो अभी। जैसे कोई बहुत ही खूंखार कुत्ता होता है, आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो कुत्ता भाँ 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 भाँ, आप बोलते हैं रुको रुको, भाँ 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 भाँ, और भौंकेगा। आप जितना रुकने का प्रयास करें और भौंकेगा। लेकिन फिर आपने उस मालिक, घर का जो मालिक है, उसको फोन किया, भाई मैं आ गया हूँ नीचे, कुत्ता तुम्हारा भौंक रहा है। तो मालिक ऊपर से आवाज देगा, टोनो श्श", तो तू ऐसे बैठ जाएगा, प्रणाम करेगा फिर वो। क्योंकि मालिक की आवाज सुन लिया ना, समझ गया अच्छा ये मालिक का आदमी। तो कुत्ता बैठ जाएगा, दंडवत प्रणाम करके आपको जाने देगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से माया कृष्ण की दासी है। जब तक आप कृष्ण से दूर भटकते रहेंगे तो माया आपको भा भा आजा बेटा। माया दुर्गा देवी के पास 8 हाथ है, और सब हाथ में हथियार लेके खड़ी है। आप बचा नहीं सकते अपने आप। शी इज वेरी पावरफुल। देवता लोग नहीं बचते हैं, ब्रह्मा जी भी। ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण देवता लोग नहीं बचते हैं माया के प्रकोप से। तो कौन बच सकता है। लेकिन कृष्ण का जो शरण ले लेता है, तो कृष्ण बोल देते तो बच सकता है। इसमें फेथ होना चाहिए, हो जाए। ठीक है। और क्या बोल रहे थे आप? हाँ। एक, आज के परिपेश में तपस्या है, प्रभुपाद जी बोले सुबह मंगला आरती में उठ जाओ, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, केवल भगवान को भोग लगा के ही खाओ। ये कोई करता है तो वो तपस्वी है कलयुग का। ये तपस्या भी इतनी आसान नहीं है। 4 नियम स्ट्रिक्टली कोई फॉलो करता है, 16 माला कम से कम जप करता है, सुबह उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करता है, और ये बिना भोग लगाए कुछ खाता नहीं, भगवान का प्रसाद ही खाता है बस। तो सबसे बड़ा तपस्वी, और उसको वही फल मिलेगा जो सतयुग में महान तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। ठीक है। और क्या प्रश्न है? यह सोहित कुमार प्रभु, आपका प्रश्न। 1 मिनट। हाँ यस प्रभु, अभी पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे कि आपने बोला मेहनत के ऊपर, लाइक, तो प्रभु जैसे कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब बड़े गोल्स पे अचीव करेंगे, तो वैसे हाँ वैसे यस, मतलब जो वर्कलोड हो। सबसे बड़ा गोल रखिए कृष्ण को प्राप्त करने का। ठीक है बोलिए, बट सॉरी। नहीं प्रभु जी, मटेरियल लाइफ में अगर हम जैसे जैसे एडवांस करेंगे, तो वैसे वैसे हमारा टाइम मतलब ज्यादा वो लेगा, मतलब जो भी जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मतलब गोल्स पे, हाँ। तो हमें बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कि हमें एक जगह कांस्टेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो यस। जैसे से मतलब जैसे प्रभु जी आप मान लीजिए, अभी हमारा एक छोटा बिजनेस है, तो हमें कम टाइम देना पड़ रहा है। समय के साथ वो बढ़ेगा तो फिर हमें टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, यस। गुड भले वो हम क्वेश्चन। कृष्ण भगवान के लिए करें। यस, वो तो इंटेलिजेंट, गुड गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कृष्ण भक्त के लिए। कृष्ण भक्त जो है, किसी चीज को छोड़ने में या किसी चीज को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका कॉन्शियसनेस क्या, मोटिवेशन क्या है, कि क्या ये कार्य करने से मैं कृष्ण की ओर करीब आऊंगा या कृष्ण से दूर चला जाऊंगा। ये प्रश्न पूछता है वो। तो अगर इसका उत्तर मिलता है किसी कार्य को करने से कि इससे तो मैं कृष्ण से दूर चला जाऊंगा, तो भक्त जो है डिसाइड करता है इसको नहीं करूँ। और कोई कार्य करने से उसको लगता है कि नहीं, कृष्ण से दूर नहीं जाऊंगा, कृष्ण के साथ हूँ और कृष्ण के पास जाऊंगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
हाँ? बट आपका ये पॉइंट सही है कि जिसका छोटा बिजनेस है, फिर बड़ा बिजनेस है, फिर और बड़ा बिजनेस है, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारा पॉल्यूटेड है ना, तो हम बह सकते हैं। इसलिए अगर साधु संघ में रहेंगे आप, रेगुलर साधुओं से जुड़े रहेंगे, तो भले आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करेंगे, तो साधु लोग आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे कि बेटा ठीक है, बिजनेस तो बड़ा करो, साथ में चेतना भी बढ़ाओ, उस बड़े बिजनेस को कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो आप फिर सेफ रहेंगे। ठीक है। तो हमेशा ऐसो ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा डिवोटी एसोसिएशन नहीं छूटना चाहिए, साधु संघ नहीं छूट रहा है। आप कितना भी मटेरियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए करिए प्रयास, तो वो आप सेफ रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ। फिर इवेंचुअली जब आप इतने मैच्योर होते हैं और आप देख पाते हैं कि ठीक है, अभी मैं पूरी तरह से क्विट कर सकता हूँ, पूरी फुल टाइम कृष्ण के लिए कर सकता हूँ, तो वो डिसीजन लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ये चाहे कोई गृहस्थ भक्त हो, या अनमैरिड हो या मैरिड हो, किसी के लिए। कोई अनमैरिड है, अभी वो फुली कन्विंस है और देख रहा है कि ठीक है, नाउ आई एम कन्विंस्ड, आई कैन गो अहेड विथ फुल टाइम सेवा, तो कर सकता है। और कोई गृहस्थ भक्त है, बहुत जॉब किया, फैमिली का पालन पोषण किया, देखा अभी सब सेटल हो गया, तो उसको फिर अपना हैंड ओवर कर देना चाहिए, है ना। हैंड ओवर करके अपने आप को कृष्ण में लगा लेना चाहिए। एक्चुअली ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम बताए गए हैं, तो ये बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइंड है। तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद गृहस्थ में जाना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग के बाद गृहस्थ में जाएगा, तो वो उसके मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा, पूरी तरह से माया में नहीं जाएगा। लेकिन गृहस्थ में रहने के कारण कुछ न कुछ, जैसा बता रहे हैं, कि समय देना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे उसको कुछ मात्रा में तो इंटेंगल होना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर, लेकिन उसके पास ऑलरेडी ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग है, तो ये ज्ञान है, तो वो क्या करेगा फिर, कुछ समय तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हो जाएगी, सेटल हो गया, तो फिर वानप्रस्थ आश्रम लेता है कि अब मैं फुल टाइम कृष्ण का सेवा करूँ। तो ये इस प्रकार से है। तो ये लेकिन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में आप रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो उनके गाइडेंस से ही आपको पता चलता जाएगा प्रैक्टिकली कब कैसे एक्ट करना है। ओके। हरे कृष्णा। जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए। हाँ। हाँ, उस समय जो रोक सकता है उसके पास जाना चाहिए। प्रश्न है कि जब वेग आता है, कभी कभी कुछ वेग, वेग समझते हैं ना, फोर्स, इंद्रिय भोग का फोर्स आता है, तो इतना तीव्र होता है कि उसको हमको रोकने की शक्ति नहीं होती। तो आपके पास शक्ति नहीं है, तो जिसके पास शक्ति है उसका आश्रय लेना, कृष्ण के पास। ऐसे लेंगे, आपको मान लो किसी से हेल्प चाहिए, तो आप कैसे आश्रय लोगे? आप मान लो आप बहुत फंस गए हो कहीं पे, ठीक है, आप फंस गए, आप खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे हो। मान लो आप डूब रहे हैं दलदल में, आप प्रयास कर रहे हैं तैरने का, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे, तो आप कैसे आश्रय लेंगे किसी व्यक्ति का? पुकारेंगे ना उसको, है ना। लेकिन कैसे पुकारेंगे? ओ भाई, देखो मैं डूब तो रहा हूँ, अगर आप आपको अगर लगता है कि बचना बचाना चाहिए तो बचा लो, नहीं बचाओगे तो बस इतना कुछ नुकसान नहीं है, तो भाई क्यों टेंशन लेगा, अपना रास्ता छोड़ के आएगा। बोलेगा ठीक है बेटा, अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं भी बचोगे तो इतना कुछ नुकसान नहीं है, तो फिर ठीक है, डूबते रहो। आपको तीव्रता, भाई बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे पुकारना पड़ेगा, मतलब ऐसे वो भाव ये होना चाहिए कि अगर आप नहीं बचाएंगे प्रभु, तो मैं तो गया। हमारा क्या भाव रहता है? चलो कृष्ण का नाम तो पुकार लेता हूँ, कृष्ण अगर मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो माया तो है ही है। इस भाव में कृष्ण क्या बोलेंगे, तो ठीक है, माया के साथ ही खुश रहो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो वो इंटेंस और सिंसियर डिजायर भी होना चाहिए। तो अगर कोई एक्चुअली में कोई सिंसियर डिजायर के साथ अपने आप को एक्सक्लूसिवली कृष्ण के प्रति आश्रित फील करते हुए अगर कृष्ण को पुकारेगा, तो निश्चित रूप में कृष्ण उसको बचाएंगे, निकाल लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण
उसको ना निकाल। ठीक है। हाँ, योग माया है जो हमारा कृष्ण से योग कराती है। और एक महामाया या माया जिसको बोलते हैं, वो कृष्ण से दूर लेके जाती है। तो ये जो महामाया है या बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, वो हमको कृष्ण से दूर ले जाती है, इंद्रिय भोग में डाल देती है। और योग माया हमको कृष्ण की सेवा में लगाती है। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।